ग्लोफ का एक नया फिनोमेना और उसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि 3000 नई छोटी लेक्स जो हैं वो बन चुकी हैं। ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो रहा है, एंड डेफिनेटली पाकिस्तान का उस तरह से उसमें इतना कसूर है भी नहीं। आपने क्या देखा है वहाँ पर, स्वाद से अभी आप होकर आ रहे हैं? थैंक यू आयशा। ये जो मौसमाती तब्दीली है, अब ये देखिए जो तब्दीलियाँ हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। माजी में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, जो अब हाल ही में स्वाबी में भी देख लिया हमने, सवात में भी देख लिया, दीगर जो इलाके वहाँ भी देख रहे हैं। ख़ासतौर जो सवात और बुनेर है, जो आप बात करें कि हम जहाँ होकर आए हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा, तबाही बहुत ज़्यादा है। क़यामत के मनाजिर थे, लेकिन लोगों का जज्बा हमने देखा कि 40 के 40 लोग एक ख़ानदान के जहान फ़ान से कूच कर गए हैं। वहाँ लोग खुद से रेस्क्यू का काम करते रहे, लोग खुद से वहाँ पे लोगों की रिहेबिलिटेशन और जो रिलीफ है उसके काम में फ़िलहाल लगे हुए हैं। जो गवर्नमेंट की सतह पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो सरकारी सतह पे हुकूमती मशीनरी का जो इस्तेमाल होना चाहिए था, वहाँ हमने देखा कि उसकी खासी कमी थी। ये जो पूरा वाक़या, कल हम जो है उस मुकाम पर गए, ये इल्म की पहाड़ियाँ इनको बोलते हैं वहाँ पे। एक वहाँ पे लोकल हमने वहीं से वर्ड ये सीखा, तंदर बोलते हैं बिजली को, और उप तंदर बोलते हैं वो बिजली गिरती है जिसके अंदर साथ पानी भी साथ होता है। तो ये वो बिजली गिरी दर्जनों मकामात पे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जो बिल्कुल एडजेसेंट था, दोनों का बॉर्डर था बुनेर का और सवात का। तो वहाँ पे गिरती है 70% जो पानी है वो जाता है आपके बुनेर साइड पे, और जो 30% पानी है वो आपके आता है सवात वाली साइड पे। और जहाँ जहाँ पानी गया उसके साथ इतने बड़े बड़े दियोहैकल पत्थर थे कि गाँव के गाँव जो है वो मलिया मेट हो गए। तो ये तो हो गया कि 8 रोज़ गुजर गए हैं। अब वहाँ पे जो रिलीफ का काम है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इसका रीज़न डिफॉरेस्टेशन, डेफिनेटली मौसमियाती तब्दीली। लोग बताते हैं वहाँ पे कि हमने 100 साल हो गए। एक घर जो हमने कल विजिट किया, आज हम 10 बजे हम उसको ऑनर करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो घर के जो मालिक से हमने उससे पूछा, उसने कहा 100 साल पहले ही हमने घर यहाँ पे बनाया था, हमारे बुजुर्ग भी यहीं पे रहते थे, पूरे के पूरे ख़ानदान हमारे यहीं, कभी हमने इतना पानी नहीं देखा। एक 90 साल बुजुर्ग से मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा हमें खुद नहीं समझ क्या हुआ है, मतलब कभी हमने ऐसा नहीं था। इसी इलाके में हम पैदा हुए, सारी उम्र यहीं रहे। अब बात कर लेते हैं आगे जो हुकूमती वहाँ पे जो काम था। आयशा ना पूछें कि हमने कमिश्नर हज़ारा जो वहाँ पे मालकन डिवीजन है, वज़ीर साहब, कल मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी 8 रोज़ हो गए हैं, तो बताएं अभी तक आपने मिंगोरा का मेन मार्केट जो है उसको ओपन नहीं कर पाए। वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, लोगों के घरों में पानी है, 4-4, 5-5 फीट तक लोगों के घरों में मड और मिट्टी भरी पड़ी है, तो अभी तक आप उनको रिलीफ नहीं दे पाए। और उन्होंने कहा जी अभी भी 4 से 5 रोज़ लग जाएंगे। मैंने कहा क्यों लग जाएंगे, मशीनरी कम है, उन्होंने एडमिट किया, हमारे पास मैन फोर्स कम है। नहीं तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स कोई नहीं लिए गए थे क्या? हमारी इंतजामिया को पता था कि इतना नुकसान हो सकता है, क्योंकि फोरकास्ट तो थी कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी।